हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चौथी कक्षा का इंग्लिश का बुक बिहार बोर्ड का चैप्टर 15 कंप्यूटर। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। वार्मर है पहला, डू यू हैव अ टेलीविज़न एट योर होम? क्या आपके घर में टेलीविज़न यानी टीवी है? विच प्रोग्राम डू यू जनरली वॉच? यानी कि आप उस पर कौन सा प्रोग्राम जनरली यानी कि हमेशा देखते हैं। दूसरा है, व्हाट अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डू यू हैव? यानी कि टीवी के अलावे और कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास है। तीसरा है, डू यू हैव यूज अ कंप्यूटर? डू यू एवर यूज अ कंप्यूटर? क्या आपने कभी कंप्यूटर यूज किया है? लिस्ट द थिंग्स दैट यू डू विथ इट, यानी कि कुछ लिस्ट बनाए जो आप कभी कंप्यूटर यूज किए होंगे तो किए होंगे। देखिए दोस्तों, ये है कंप्यूटर। ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ये मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये सीपीयू है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। लुक, आई एम अ कंप्यूटर। देखो, मैं एक कंप्यूटर हूँ। आई स्टोर इन्फॉर्मेशन। मैं सूचना को एकत्रित करता हूँ। इन्फॉर्मेशन यानी कोई भी सूचना को इकट्ठा करना। स्टोर यानी इकट्ठा करना। हा हा हा, यानी कि ये बता रहा है, देखो मैं एक कंप्यूटर हूँ, मैं सूचना को इकट्ठा करता हूँ। आगे हमारा है, ये देखिए, ये हमारा है माउस। जस्ट क्लिक द माउस एंड सी व्हाट यू गेट फ्रॉम मी। यानी कि ये कह रहा है, यानी कि माउस पर क्लिक कीजिए और देखिए जो आपका देखने का मन हो। डू यू नो हाउ आई गोट माई नेम? क्या आपको पता है कि ये हमारा नाम कैसे पड़ा? आई गॉट माई नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूटर। यानी कि मेरा नाम एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा है, ग्रीक वर्ड से पड़ा है, जो मूल रूप से जिसको हम लोग कंप्यूट कहते हैं। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेट करना, जोड़ घटाओ इसको कैलकुलेशन करना। सो आई परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी कि इसलिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम द कैलकुलेटर। लेकिन मैं कैलकुलेटर से अलग हूँ। मैं कैलकुलेट करता हूँ बट मैं कैलकुलेटर से अलग हूँ। यू जस्ट क्लिक द मी एंड द आंसर इज देयर। आप में मुझे बस क्लिक कीजिए और उसका आंसर आपके पास होगा। जैसे हम कुछ लिखते हैं, 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000, तुरंत ये सॉल्व करके दे देगा। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1,000। 25 इंटू 25 625। ये क्विक रिस्पॉन्स करता है। आगे हमारा है, आई ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बट यू विल हैव टू फीड सम डाटा। मैं आपके भी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डाटा फीड करने होंगे। यानी कि हमें कुछ चीज़ चाहिए, वो चीज़ हम उस कंप्यूटर में डालेंगे। अब जब भी हम उस पार्टिकुलर चीज़ को खोजेंगे तो तुरंत हमें वो डिस्प्ले कर देगा। When you command me, I serve you as your best friend। यानी कि जब आप डाटा फिट कर देंगे तो आप जब भी उसमें मुझे कोई कमांड करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ पार्टिकुलर चीज़ दिखाओ, तो ये तुरंत वो चीज़ आपको दिखा देगा, एक दोस्त की तरह, बेस्ट फ्रेंड की तरह। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर इन योर सोसाइटी। मैं आपके सोसाइटी में
हर एक जगह मौजूद हूँ। एवरीवेयर यानी हर एक जगह, प्रेजेंट यानी मौजूद हूँ। आई एम प्रेजेंट इन स्कूल्स, ऑफिस, बैंक्स, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट etc. मैं आपके विद्यालय में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, शॉप्स यानी दुकानें में, हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, यानी कि मैं हमेशा हर जगह उपस्थित हूँ। आज की डेट में कंप्यूटर का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है। हम लोग बिना कंप्यूटर के आज रह ही नहीं सकते हम। A few years later you won't live without me. कुछ साल बाद, few years later यानी कुछ साल बाद हम लोग बिना कंप्यूटर के रह ही नहीं सकते हैं। You must also know about the important components that I have. यानी कि कुछ कंपोनेंट्स को हमें जानना चाहिए जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के भाग के बारे में। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इट इज़ माई ब्रेन, यानी कि यह मेरा ब्रेन है। यानी कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? सीपीयू। इट डज ऑल द प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये जो सीपीयू है वो कंप्यूटर के सारे जो प्रोसेसिंग होते हैं और जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, क्या करना है, आगे क्या डिस्प्ले करना है या क्या बताना है, वो सारे काम किस पर होता है? सीपीयू पर। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आगे हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड है इट इज़ अ सेट ऑफ की, यानी कि यह एक की यानी कि एक बटन का सेट है। यू मे यूज देम टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स, यानी कि हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इसको हम लोग लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए कंप्यूटर में ABCD, या नंबर्स को लिखने में 1 2 3, या अदर सिंबल्स जैसे @ या फिर हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, जैसे अन्य कोई भी स्पेशल सिंबल्स का यूज करने के लिए हम लोग कोई भी इसका कीबोर्ड का यूज करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं माउस है। माउस का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? इफ़ यू वांट टू गिव मी इंस्ट्रक्शन यू शुड यूज इट, यानी कि माउस से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिस्टम में हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन देना है या किस फाइल पे हम लोग क्लिक करना है या कौन सा फाइल हमको चूज करना है, ये माउस से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एक तीर की तरह आता है जिसका हम लोग कीबोर्ड का सर्कल कहते हैं। आगे हमारा है यूपीएस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि ये जो यूपीएस है ये हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर कैसे चलता है? बिजली से चलता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बीच में कुछ हम काम कर रहे हैं, अचानक लाइट कट चली जाती है, तो ये जो यूपीएस होता है वो सप्लाई देते रहता है कि ताकि हमारा कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग सेव करने का मौका मिल सके। तो ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करता है, यानी कि बिना रुके सप्लाई करते रहता है। इसको बैटरी की तरह भी हम लोग कह सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन द मेन पावर सप्लाई एंड मी, यानी कि यह जो डिवाइस है वो
सिस्टम के जो मेन सप्लाई होता है बिजली का उसमें और कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। आगे हमारा है हाउ आई वर्क, ये कैसे काम करता है। विथ द फ्लोइंग पिक्चर्स यू कैन लर्न हाउ आई वर्क, यानी कि हम इस पिक्चर की सहायता से जानेंगे कि ये हमारे कैसे वर्क करता है। हमारा है पहला देख रहे हैं क्या है, कान का निशान है। कान से हम लोग क्या करते हैं, कान से हम लोग लिसन सुनते हैं। ब्रेन से क्या करते हैं, हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं, थिंक करते हैं। और ये क्या है, माउथ। माउथ से हम लोग क्या करते हैं, स्पीक यानी बोलते हैं। तो हम लोग लिसन को अलग पार्ट्स में कर सकते हैं। जैसे जो हम लिसनिंग है कान से है उसको हम लोग इनपुट कह सकते हैं। इनपुट यानी क्या होता है, हम कोई चीज़ को कीबोर्ड की सहायता से हम कोई अल्फ़ाबेट, नंबर्स या अलग सिंबल्स हम लोग इनपुट करते हैं, अंदर डालते हैं। उसके बाद ये थिंक करता है, यानी कि सोचने का प्रोसेस करता है। कौन करेगा, हमारा सीपीयू करेगा। उसके बाद अगला प्रोसेस है देन स्पीक। स्पीक हमारा क्या हो जाएगा, जब ये आउटपुट हो जाएगा। ये जो मॉनिटर होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉनिटर। इस पर हम लोग डिस्प्ले करता है। तो पहले हम लोग कोई चीज़ उसको डाटा दिए, अल्फ़ाबेट दिए, कोई भी अल्फ़ाबेट पंच किए, उसको सोचा, उसके बाद उसको डिस्प्ले किया। देखिए यहाँ पे है, ये हमारा है कीबोर्ड है जो डाटा को इनपुट किया है। सीपीयू है जो डाटा को प्रोसेस किया है, इसको सोच विचार किया है। और जो ये मॉनिटर है हमारा, ये इसको रिजल्ट आउटपुट किया, यानी कि हमें क्या हम चाहिए वो हमें यहाँ पे दिखलाया है। चिल्ड्रेन, यू नो कंप्यूटर टुडे इज़ मोर यूज्ड फॉर चैटिंग एंड मेलिंग टू अदर्स, यानी कि आजकल हमारा यूज कहाँ हो रहा है, जनरली बातचीत करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, मेल करने के लिए, कुछ हम यहाँ से वहाँ एक दूसरों से बात करने के लिए, मेल करने के लिए यूज हो रहा है। यू मस्ट नो हाउ टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड। दिस यू विल लर्न एट द लेटर स्टेज, यानी कि अगला हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम एक अपने फ्रेंड को मेल कर सकते हैं। वो हम लोग आगे लेटर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका वर्ड टू नो कुछ वर्ड मीनिंग जानते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग, स्टोर। स्टोर यानी क्या होता है, जमा करना है, कोई चीज़ को स्टोर करना। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना देना, सूचना एकत्रित करना, देना इन्फॉर्मेशन। क्लिक, माउस को दबाना। जो हमारा माउस होता है उसको 3 बटन होते हैं, बीच वाला रो होता है, लेफ्ट राइट होता है, उसको दबाएंगे, क्लिक कहते हैं। माउस यानी कंप्यूटर का एक भाग है। अनइनक्रप्टेड यानी बिना किसी रुकावट के, अनइनक्रप्टेड यानी बिना किसी रुकावट के। कमांड, कमांड यानी आदेश देना, कोई चीज़ का कमांड करना। आगे हमारा है चैटिंग। चैटिंग हमारा हो गया अनौपचारिक बातचीत, यानी कि हम कोई चीज़ बात करते हैं। आजकल हम मोबाइल से, कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा। मेलिंग, मेलिंग यानी डाक भेजना, हम को ईमेल कर सकते हैं या कोई चीज़ अदर भी मेल कर सकते हैं, उसके बारे में है। आगे हमारा है B1 है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सही गलत का हमें स्टेटमेंट बताना है। जो हमारा है पहला, कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन, जो कंप्यूटर हमारा होता है वो कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेट करता है, बिल्कुल सही, ये कैलकुलेट करता है। कंप्यूटर स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो कंप्यूटर होता है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, एकत्रित करता है, बिल्कुल सही, ये हमारे सूचना को एकत्रित करता है। आगे हमारा है द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कंप्यूटर। क्या है हमारा जो कंप्यूटर जो वर्ड आया है वो फ्रेंच वर्ड कंप्यूटर से आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन से वर्ड से आया है? फ्रेंच वर्ड से आया है।
आगे हमारा है कंप्यूटर इज़ जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। जो हमारा कंप्यूटर है वो एक कैलकुलेटर की तरह है, नहीं, ये कंप्यूटर से अलग है, कुछ हटके है। अ फ्यू ईयर्स लेटर यू वॉन्ट लिव विदाउट कंप्यूटर। क्या हम कुछ साल बाद बिना कंप्यूटर के नहीं रह सकते हैं? विदाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर के बिना नहीं रह सकते हैं, सही। आज की बढ़ती दुनिया में हम लोग आगे बिना कंप्यूटर के नहीं रह सकते हैं कुछ सालों बाद। आगे हमारा है मैच द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद द पिक्चर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिवाइस, यानी कि कुछ हमारे डिवाइस के नाम दिए हुए हैं और उसके बारे में दिए हुए हैं फोटो के साथ, इसको मैच करना है, मिलाना है, ठीक है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहेंगे हम लोग? सीपीयू को कहेंगे। कंट्रोल द पावर, कंप्यूटर कंट्रोल द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करेगा? तो हमारा माउस करेगा कि हमें क्या लिखना है, क्या टाइप करना है, क्या किस पर क्लिक करना है। अनइनक्रप्टेड पावर सप्लाई, बिना रुकावट सप्लाई कौन देगा? हमारा यूपीएस देगा, ठीक है, यूपीएस देगा। कंपोनेंट्स टू इंटर लेटर्स नंबर एक्सेट्रा, वो कौन सा कंपोनेंट्स है जो हमें लेटर्स नंबर एक्सेट्रा को हमें दर्शाता है? वो हमारा कीबोर्ड है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो याद रखने योग्य हैं। आगे हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में दो दो वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट वर्ड जो है उनको ब्रैकेट में, इनको वर्ड ब्लैंक्स में भरना है। जैसे सीपीयू इज़ द डैश ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू हमारे कंप्यूटर का क्या है? तो ब्रेन है या हार्ट है? बिल्कुल, ये हमारा ब्रेन है, दिमाग है। कीबोर्ड इज़ अ डैश ऑफ की, जो कीबोर्ड हमारा है वो क्या है? हमारा सेट है या नेट है? तो ये हमारा सेट है, की यानी एक की का सेट है, नंबर्स का सेट है। आगे हमारा है सी में है मॉनिटर इज एन डैश डिवाइस, जो मॉनिटर हमारा है वो हमारा कौन सा डिवाइस है? तो मॉनिटर हमारा जो है वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट है यानी कि हमें दिखाता है, इनपुट यानी हो गया जो हम लोग फिट करते हैं, जो हम लोग कीबोर्ड से करेंगे, लेकिन जो मॉनिटर हमारा है वो हमें दिखाता है, जो हम सारे प्रोसेस करके हमको ये फिर दिखाता है, आउटपुट है। द कंप्यूटर द डैश स्टोर इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन को कौन स्टोर करता है? कंप्यूटर या कैलकुलेटर? तो हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है। द कैलकुलेटर परफॉर्म कैलकुलेशन या इवोल्यूशन, तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेट करता है, गणना करता है। आगे हम देखेंगे C3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे। पहला है व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? आंसर है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, जो हमारा कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करता है और उसको कैलकुलेट करता है। आगे हमारा है 2 नंबर व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर का क्या क्या यूज है? तो एजुकेशन एंड अदर ऑफिशियल वर्क यानी कैन डू विथ कंप्यूटर इन स्कूल्स, यानी कि हम स्कूलों में कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, अपने ऑफिशियल वर्क्स को देख सकते हैं। आगे हमारा है वाई इज CPU कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो CPU है वो से कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है? इसका होगा CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट डज डू
ऑल द प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग इसलिए है क्योंकि सीपीयू जो है वो सारे जो हम लोग डाटा डालते हैं उसको प्रोसेस करता है, डिसीजन लेता है और फिर उसको दिखाता है। यानी कि मेन काम हमारा कौन करता है? सीपीयू करता है, इसलिए हम उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आगे हम देखेंगे D1 देखेंगे, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यानी कि मीनिंग के साथ उसके वर्ड को मैच करना है। कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी क्या होता है? कैलकुलेट। स्टोर, स्टोर यानी हम लोग स्टोर नहीं, यहाँ सेव लिखेंगे। स्टोर यानी सेव को स्टोर कहेंगे, स्टोर करना। कैलकुलेट, अ डिवाइस दैट कैलकुलेट, वैसा डिवाइस जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर होता है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या हो गया? हमारा पार्ट्स हो गया, जैसे कीबोर्ड, माउस, है ना। आगे हमारा है D2 है। D2 कह रहा है करेक्ट द मिसप्रिंट वर्ड, यानी कि कुछ गलत वर्ड इसमें दिए हुए वर्ड में कुछ गलत वर्ड हैं, उनको सही करना है। पहला हमारा है कंप्यूटर, दूसरा हमारा है हॉस्पिटल, ये इंफॉर्मेशन है तीसरा, चौथा कैलकुलेटर है और पांचवा हमारा कीबोर्ड है। ये सही यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख करके याद कर सकते हैं। आगे हमारा है E1 है कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस विथ द कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कंजक्शन जो दो सेंटेंस या दो समूहों को जोड़ते हैं उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं, जैसे एंड, बट और बट एंड। जैसे पहला है रामू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मोनू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यानी कि दो अलग अलग लड़कों जो दोस्त हैं उनके बारे में बताया गया है, तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? रामू एंड मोनू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसको हम लोग सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, एक साथ जोड़ इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ही इज़ पुअर, हिज फ्रेंड आर रिच। इसको हम लोग कह सकते हैं ही इज़ पुअर बट हिज फ्रेंड आर रिच। कम हेयर यू विल बी पनिश, कम हेयर और यू विल बी पनिश, एक साथ सेंटेंस बनेगा। पर्सन इज लाफिंग, मैडम मदन इज विपिंग। यानी कि पर्सन इज लाफिंग बट मदन इज विपिंग। पर्सन हंस रहा है लेकिन मदन रो रहा है। राम वेंट टू ए फॉरेस्ट, सीता वेंट टू ए फॉरेस्ट। जिसको हम लोग कैसे कर लिखेंगे? राम एंड सीता वेंट टू अ फॉरेस्ट। इसको हम लोग ऐसे एक सेंटेंस बना सकते हैं। आगे हमारा है वर्क द पेयर एंड राइट एटलीस्ट 2 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इन सब के बारे में 2-2 लाइन हमें लिखना है। तो आप लोग इसके बारे में बता दिया गया है, कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, इन सभी के बारे में आपको बता दिया गया है। आप लोग उसको देखकर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।